ईरान की जंग में अमेरिका हार रहा है या ट्रंप की अपनी सनक अब शांत हो गई है। ट्रंप ने क्यों फैसला किया कि अब वो ईरान के साथ जंग से कुछ ही दिनों में पीछे हट जाएंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप पीठ दिखाकर भाग रहे हैं? 32 दिन से आग में जलता मिडल ईस्ट और डोनाल्ड ट्रंप की 48 घंटे की खोखली धमकी ने पूरी दुनिया को हंसाने पर मजबूर कर दिया है। पहले ट्रंप का अकड़ वाला बयान, फिर ईरान को खत्म कर देने में 48 घंटे का अल्टीमेटम, और अचानक अपने ही बयान से पीछे हटना और यह कहना कि वो ईरान से अब हटने को तैयार हैं। दुनिया ये मान रही है कि ट्रंप अब पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। उनका गुरूर उनके कायरतापूर्ण फैसले में बदल चुका है। कभी 48 घंटे का अल्टीमेटम देने वाले ट्रंप आज खुद बैकफुट पर हैं और उनकी जंग की चाल अब अमेरिका के ही गले की फांस बन गई है। इराक से लेकर सीरिया तक अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन की ऐसी बारिश हो रही है कि अल असद और इरबिल जैसे अभेद कहे जाने वाले ठिकाने ताश के पत्तों की तरह ढह गए हैं। अमेरिका के घमंड को सबसे बड़ी चोट तब लगी जब उसके सबसे महंगे डिफेंस सिस्टम ही फेल होने लगे। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम पर इतना दबाव पड़ा कि उनके इंटरसेप्टर खत्म होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। ट्रंप ने सोचा था कि वो अपनी आर्मी पावर से ईरान को डरा देंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि डिफेंस सिस्टम की थकान उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। अब देखिए ना कि बगदाद में अमेरिकी दूतावास हो या फिर यमन में उनके बेस, हर जगह से अब अमेरिका के पीछे हटने की खबर आ रही है, अमेरिकी सैनिकों के भागने की खबर आ रही है। ट्रंप की रणनीति का ऐसा हाल हो गया है कि वो रात को कुछ कहते हैं और सुबह होते होते अपनी ही बात भूल जाते हैं। लोग अब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का गजनी कहने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पीछे हटने का फैसला तब किया जब E3 सेंट्री अवॉक्स विमान को निशाना बनाया गया, क्योंकि ये कोई साधारण प्लेन नहीं था। ये अमेरिका का आसमान में उड़ता हुआ रडार और कमांड सेंटर था, जो युद्ध में आंख और दिमाग की तरह काम कर रहा था। करीब 250 मील की दूरी तक हर हरकत पर नजर रखने वाला यह सिस्टम जब तबाह हुआ तो ट्रंप के पावर शो की धज्जियां उड़ गई। इसके साथ ही KC-135 स्ट्रैटो टैंकर जैसे विमानों को भी नुकसान पहुंचने से अमेरिका की हवा में ईंधन भरने की क्षमता खत्म हो गई है। सोचिए, ईरान ने पहले जंग में अमेरिका की आंख यानी E3 को घायल किया, और जब किसी की आंख ही फोड़ दी जाए और उसके विमानों को उड़ाने वाले सबसे जरूरी फ्यूल पहुंचाने वाले कनेक्शन को काट दिया जाए, तो आप जंग क्या खाक लड़ेंगे। अब जरा अमेरिका के नुकसान का कच्चा चट्टा भी सुन लीजिए। हमलों की शुरुआत से अब तक अमेरिका का खर्च 35 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। इनमें से करीब 11 अरब डॉलर से ज्यादा सिर्फ शुरुआत के 6 दिनों में युद्ध के उन्माद में फूंक दिए गए। ये हम नहीं कह रहे, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कह रही है, और वो रिपोर्ट बता रही है कि केवल मरम्मत और शुरुआती नुकसान की भरपाई में ही करीब करीब $3 बिलियन स्वाहा हो चुके हैं। ये पैसा किसी विकास के काम से या विकास के काम पर नहीं लग रहा है, ये ट्रंप की जिद की भेंट चढ़ रहा है। अमेरिका के 3 F-15E लड़ाकू विमान मिट्टी में मिलाए जा चुके हैं, जिनमें से हर एक की कीमत $100 मिलियन यानी 10 करोड़ डॉलर थी। नुकसान की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है। अमेरिका का सबसे एडवांस कहा जाने वाला F-35A विमान भी इस युद्ध में मारा गया है, जिसकी कीमत $8 करोड़ से ज्यादा है। इसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा MQ-9 रीपर ड्रोन हवा में उड़ा दिए गए हैं। एक एक रीपर ड्रोन की कीमत $3 करोड़ के आसपास होती है। कुल मिलाकर देखें तो अमेरिका के अब तक करीब $30 अरब यानी 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति स्वाहा हो चुकी है। ये वो नुकसान है जिसकी कल्पना अमेरिका ने कभी सपने में भी नहीं की होगी कि इतना बड़ा नुकसान उसे उठाना पड़ेगा। ट्रंप के लिए सबसे शर्मनाक और मुश्किल जो चीज हो रही है वो उनके अपने ही घर से आई है। उनकी भतीजी मैरी ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह कहकर तहलका मचा दिया है कि अब तख्ता पलट ईरान में नहीं बल्कि खुद अमेरिका में होना चाहिए। अमेरिका में इसकी जरूरत है। मैरी ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी हैं। मैरी ट्रंप जो खुद एक मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ट्रंप की नीतियों को जहर बताया है अमेरिका के लिए, और संकेत दिया है कि सत्ता परिवर्तन की असली लहर वॉशिंगटन के भीतर चल रही है। जब घर के लोग ही पीठ में छुरा घोंपने लगे तो समझ लेना चाहिए कि बादशाहत का अंत करीब है। मैरी ट्रंप के इस बयान ने ट्रंप के राजनीतिक भविष्य पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। ट्रंप की दूसरी और सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय मुश्किल यह है कि उनके सबसे पुराने दोस्त ब्रिटेन ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया है।
प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने साफ कर दिया कि ब्रिटेन ईरान के साथ किसी भी युद्ध में शामिल नहीं होगा। ये ट्रंप के मुंह पर एक करारा तमाचा है। इतना ही नहीं, नाटो देशों ने भी ट्रंप का साथ छोड़ दिया है। ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। इटली की जॉर्जिया मेलोनी ने भी साफ कह दिया कि वो अमेरिका के बहकावे में आकर अपनी सेना को बलि का बकरा नहीं बनाएंगे। ट्रंप आज दुनिया के मंच पर पूरी तरह अकेले खड़े हैं। अमेरिकी विदेश विभाग का डर इतना बढ़ गया है कि उन्होंने अपने नागरिकों को मिडिल ईस्ट के 15 देशों को तुरंत छोड़ने का आदेश दिया है। बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूएई और यमन, ये वो तमाम देश हैं जहां से अमेरिकियों का बोरिया बिस्तर समेटा जा रहा है। ये ट्रंप की उस विफलता का प्रमाण है जहां वो अपने नागरिकों को सुरक्षा देने की गारंटी भी खो चुके हैं। उधर ईरान ने प्रतिबंधों की परवाह किए बगैर अपने तेल का व्यापार शुरू कर दिया है। जो ईरान कल तक प्रतिबंधों से डरता था, आज वो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर व्यापार कर रहा है। ट्रंप अब अपनी हार को छिपाने के लिए ड्रामेबाजी भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान से बाहर निकल जाएगा और सैन्य कार्रवाई 2 से 3 हफ्तों में खत्म हो सकती है। ये वही ट्रंप हैं जो कह रहे थे कि 48 घंटे में ईरान का नक्शे से नामो निशान मिटा देंगे। आज वही ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के नए नेता तर्कसंगत हैं और वो समझौते की गुहार लगा रहे हैं, जबकि ईरान बार बार मना कर रहा है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सच तो यह है कि समझौते की भीख ट्रंप मांग रहे हैं, न कि ईरान। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने साफ कह दिया है कि अगर हमला रोकना है तो अमेरिका को गारंटी देनी होगी कि भविष्य में कभी भी ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। ट्रंप की इस जिद ने न केवल अमेरिका को आर्थिक रूप से कंगाल किया है, बल्कि उसकी सैन्य धाक को भी मिट्टी में मिलाकर रख दिया है, उसकी साख जमींदोज कर दी है। IRGC ने गूगल, मेटा और एप्पल जैसी 18 बड़ी अमेरिकी कंपनियों को धमकी दी है कि अगर उन्होंने मिडिल ईस्ट से अपना काम बंद नहीं किया तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप के पास इन धमकियों का कोई जवाब नहीं है। अमेरिका के 30,000 करोड़ रुपए स्वाहा होने के बाद ट्रंप को भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। उनकी हालत अब उस जुआरी जैसी हो गई है जो अपनी आखिरी पाई भी हार चुका है, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का पीछे हटना कोई कूटनीति नहीं, बल्कि उसकी मजबूरी बन चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाली 20% तेल की सप्लाई पर अगर आंच आई तो अमेरिका की पूरी इकॉनमी ढह सकती है। ट्रंप को अभी एहसास हो चुका है कि ईरान कोई अफगानिस्तान या इराक नहीं है जिसे वो आसानी से कुचल देंगे। ये 2026 है और यहाँ हथियारों से ज्यादा हौसले और सटीक रणनीति की जरूरत होती है किसी भी जंग में, जिसमें ट्रंप पूरी तरह फेल नजर आ रहे हैं। अमेरिका का मिडिल ईस्ट से ये एग्जिट इतिहास के सबसे शर्मनाक पलों में गिना जाएगा। 32 दिनों की इस आग ने अमेरिका के सुपर पावर होने के मुखौटे को उतार फेंका है। ट्रंप के पास अब केवल 2 रास्ते बचे हैं, या तो वो अपनी पूरी बची कुची इज्जत बचाकर भाग ले, या फिर मिडिल ईस्ट की इस आग में अपनी सत्ता को हमेशा के लिए भस्म कर दे, यानी गद्दी छोड़ दें। उनकी भतीजी का दावा ऐसा लग रहा है कि सच होता दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका के भीतर गुस्सा फूटने लगा है। अभी हाल ही में वहां नो किंग्स प्रोटेस्ट हुआ था और अमेरिका के इतिहास में ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट कहा जा रहा है। ट्रंप ने सोचा था कि वो ईरान जीतकर हीरो बन जाएंगे, लेकिन वो अपनी ही बेवकूफ़ी से अमेरिका के विलन बन चुके हैं। सोचिए कि जिस अमेरिका और इजराइल में बनती थी, अब इजराइल ने भी अमेरिका का साथ छोड़ दिया। इजराइल अकेला हमला कर रहा है। अभी बीच में इजराइल ने जब हमला किया था ईरान के कुछ तेल ठिकानों पर, तो अमेरिका गुस्से से आग बबूला हो गया था और यहीं से दोनों की दोस्ती में दरार आई और दरार इतनी बढ़ गई कि इजराइल ने भी अब अमेरिका को अकेला छोड़ दिया, उसकी हालत पर छोड़ दिया। ट्रंप का जो सपना था कि वो खार्क द्वीप पर कब्जा करेंगे, वो सपना अधूरा रह गया। ये सब ट्रंप की बर्बादी का सच है जिसे वो दुनिया से छुपाना चाहते हैं, लेकिन अब ये सच सबके सामने आ चुका है। अमेरिका का 30 बिलियन का नुकसान केवल शुरुआत है। अगर अभी भी ट्रंप नहीं रुके तो तबाही उनके अपने देश तक पहुंच सकती है।